face was an unusual calm. He knew that his death would become the shield. Then came a deafening explosion. The ground swallowed a traitor and a hero. अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है उस मट्टी के बेटे की जिसने अपनी जिंदगी के सिर्फ 20 सालों में वो कर दिखाया जो कई नस्लें भी ना कर सकी। एक नौजवान जिसके ख्वाब आसमान से शुरू होते थे और जो आखिरकार खुद आसमान का सितारा बन गया। यह है कहानी पाकिस्तान के बहादुर सिपाही की, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास की। कराची की मट्टी में पैदा होने वाला एक आम सा लड़का जो बचपन में खिलौने नहीं जहाज उड़ाने का ख्वाब देखा करता था। जब दूसरे बच्चे दौड़ते खेलते राशिद आसमान की तरफ देखकर कहता, एक दिन मैं इन्हीं जहाज़ों में उड़ूंगा अपने वतन के लिए। 17 फरवरी 1951 को पैदा होने वाला ये लड़का बचपन ही से फ़ज़ा का दीवाना था। इसकी आंखों में एक चमक थी, वतन से मोहब्बत की चमक थी, कुर्बानी की आज़म की चमक। 1971 पाकिस्तान की तारीख़ का वो नाजुक वक़्त जब मुल्क के मशरक़ी हिस्से में इतना उठ चुका था, दुश्मन हर तरफ से साजिशें बुन रहा था और भारत पाकिस्तान को कमज़ोर करने का ख्वाब देख रहा था। लेकिन इन्हीं दिनों एयरफोर्स के तरबीती अड्डे पर एक नौजवान अपनी परवाज़ मुकम्मल करने की तैयारी कर रहा था। जी हाँ, राशिद पाकिस्तान एयरफोर्स का नौजवान पायलट जिसे आसमान से इश्क था और वतन से वफा। 19 अगस्त 1971 की सुबह ठीक 11 बजे के करीब राशिद ने जहाज़ अपना तैयार किया। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन उस जहाज़ की अगली सीट पर बैठा शख्स मतीउर रहमान एक ऐसा नाम बनने वाला था जिसे तारीख गद्दार कहेगी। मतीउर रहमान का मकसद जहाज़ उड़ाना नहीं था, बल्कि इसे अगवा करके भारत ले जाना था। इसके इरादे गंदे थे, लेकिन अल्लाह ने फैसला कुछ और ही लिख रखा था। जैसे ही जहाज़ फ़ज़ा में बुलंद हुआ, मतीउर रहमान ने कंट्रोल संभाल लिया। इसने जहाज़ का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। राशिद ने फ़ौरन महसूस किया और कर लिया कि कुछ गलत हो रहा है और कुछ गलत होने जा रहा है। रेडियो पर आवाज़ फ़ज़ा में जहां एक तरफ वफा थी, दूसरी तरफ गद्दारी। मतीउर रहमान चीख रहा था, जहाज़ भारत ले जा रहा हूं, हाथ मत लगाना। लेकिन राशिद के लिए एक ही चीज़ अहम थी, वो थी पाकिस्तान। जहाज़ फ़ज़ा में लड़खड़ा रहा था। राशिद जानता था अगर ये जहाज़ दुश्मन के हाथ लगा तो वतन के राज, एयरफोर्स की मालूमात सब दुश्मन के सामने चली जाएंगी। इसी लम्हे राशिद ने वो फैसला किया जो तारीख के सिर्फ बड़े लोग ही करते हैं। इसने जहाज़ का कंट्रोल पूरी ताकत से पकड़ा, मतीउर रहमान से छीन लिया और फिर जहाज़ को ज़मीन की तरफ मोड़ दिया। ज़मीन करीब आ रही थी, मतीउर रहमान चला रहा था, लेकिन राशिद के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो जानता था कि इसकी मौत पाकिस्तान की हिफाजत बनने वाली है। और फिर एक ज़ोरदार धमाका, ज़मीन ने एक और गद्दार को निगल लिया और एक हीरो को आसमान पर चढ़ा दिया। पूरा पाकिस्तान हिल गया। रेडियो पर ऐलान हुआ, पायलट ऑफिसर राशिद शहीद हो गए हैं। लेकिन कौम रोकर भी फख्र से मुस्कुरा उठी, क्योंकि एक नौजवान ने दुश्मन के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया था। राशिद मिन्हास की शहादत सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक पैगाम थी कि पाकिस्तान के बेटे वतन के लिए जान दे सकते हैं, मगर इसे दुश्मन के हौसले हवाले नहीं कर सकते। राशिद की उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन उसके हौसले 100 साल के सिपाही जैसे थे। उसने दिखा दिया कि मोहब्बत अगर खालिस हो तो कुर्बानी इसकी मराज है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसे मुल्क का सबसे बड़ा आज़ाद निशान हैदर अता किया। राशिद मिन्हास वो वाहिद फ़ज़ाई अफसर है जिसे ये शर्फ हासिल हुआ। आज जब कोई जवान वर्दी पहनता है, जब कोई पायलट जहाज़ में बैठता है, तो दिल से एक आवाज़ निकलती है, मैं राशिद के नक्शे कदम पर चलूँगा। कराची के स्कूलों में, एयरफोर्स एकेडमी के कमरों में और हर पाकिस्तान के दिल में एक ही नारा गूंजता है, वो है राशिद का, राशिद जिंदाबाद। इसने हमें सिखाया कि कौमी मोहब्बत किसी इनाम के लिए नहीं होती, ये ईमान का हिस्सा होती है। जब दुश्मन दोबारा साजिश करता है, जब वतन पर ख़तरे के बादल छा जाते हैं, तो लगता है जैसे राशिद मिन्हास की रूह आसमान से आवाज़ें देती हैं, डरना नहीं, ये ज़मीन मेरी भी है, तुम्हारी भी है, मैंने अपनी जान दे दी, अब तुम अपनी ज़िम्मेदारी निभाओ। ये कहानी सिर्फ़ एक शहीद की नहीं, ये पाकिस्तान की गैरत, वफा और कुर्बानी की अलामत है। राशिद
مرا نہیں, وہ آج بھی فضائی پائلٹ کے بازوؤں میں اڑتا ہے اور ہر پاکستان کے دل میں دھڑکتا ہے, اور آسمان کے نیلے رنگ میں اس کا نام سلام ہے. اس نوجوان پر چمکتا ہے پاکستان کا پرچم, جس نے مر کر بھی پاکستان کو زندہ کر دیا. سلام راشد مہناز پر. ناظرین کرام, ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک, سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کیجئے گا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.